और दोस्तों वेद प्रकाश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का ही पार्ट है, हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर की पीढ़ी। अब ये पीढ़ियाँ क्यों आई, तो जैसे पहली पीढ़ी क्या है, फर्स्ट जनरेशन जो 1942 से 1955 तक चली। फिर सेकेंड जनरेशन है 1955 से 1964। फिर थर्ड जनरेशन 1964 से 75। फोर्थ जनरेशन 1975 से 1989। फिफ्थ जनरेशन 1989 से अब तक। तो ये पीढ़ियाँ क्या होती हैं, जैसे इंसानों की पीढ़ियाँ होती हैं, उसी तरह कंप्यूटरों की पीढ़ियाँ होती हैं। मान लीजिए किसी इंसान की एक पीढ़ी ने कुछ बनाया तो दूसरी पीढ़ी ने उसका विरोध किया, तो जाहिर सी बात है अगली पीढ़ी में उसका आना स्वाभाविक है। जैसे मैं उदाहरण वैसे ही देता हूँ। मान लीजिए आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी कहीं घूमने के लिए निकले। धूप बहुत तेज़ थी, हवा तो चल ही नहीं रही थी, तो जाते जाते रास्ते में एक पेड़ मिला, तो हवा उनको लगा। तो उनके दिमाग में एक आइडिया है कि उस पेड़ की एक पत्ती को तोड़ा और एक डंडा बांध के पंखी बना लिया। तो पंखी बना लिया तो हवा मिलने लगी। तो इसमें भी तो कंट्राडिक्शन यानी कमी है। कमी ये है कि एक बार में कोई एक दो व्यक्ति उससे आनंद ले सकता है। तो जो इनकी अगली पीढ़ी ने इसका विरोध किया कि नहीं दादाजी, इसमें तो कंट्राडिक्शन है, तो अगली पीढ़ी ने एक बड़ी सी पर्दी बांधी, जिससे पूरे कमरे में हवा लगने लगी। जैसे आप लोग मूवी वगैरह में देखे होंगे कि सरकारी अदालतों में कि एक व्यक्ति पर्दे की डोर से इस तरह खींचता है और पूरे कमरे में हवा फैल जाती है। जैसे ट्रिपल आर मूवी में आप लोग देखे होंगे, जब जज बैठे रहते हैं तो एक बड़ी सी पर्दी लगी रहती है पहले ज़माने में। तो इसमें भी कंट्राडिक्शन थी कि एक आदमी खींच रहा है, बाकी सबको हवा लग रही है। तो इसमें भी कंट्राडिक्शन हुआ, तो इसकी अगली पीढ़ी ने विरोध किया। तो बिजली का आविष्कार हो गया। बिजली का आविष्कार हो गया तो बिजली वाली फैन आ गई, स्विच ऑन किया, फ़ैन स्टार्ट हो गया। तो इसमें भी कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन क्या है कि जो ये छत वाला फ़ैन है बस उसी के नीचे हवा देगा, बाकी अगल बगल हवा ही नहीं देगा। तो इसमें भी कंट्राडिक्शन यानी कमी थी। तो इस कंट्राडिक्शन को अगली पीढ़ी ने दूर किया कि घूमने वाला फ़ैन ला दिया, जो चारों तरफ घूम घूम के हवा देगी। इसमें भी कुछ कंट्राडिक्शन था कि मई जून के महीने में गर्म हवाएं देने लगती थी। तो इसमें भी कंट्राडिक्शन था। तो इसकी अगली पीढ़ी ने विरोध किया, तो क्या किया कि पीछे पंखी के पीछे कुछ लकड़ी वकड़ी रख के उसमें ठंडे पानी छिड़काने लगे, तो जिसे कूलर कहा गया, तो कूलर बन गया। तो इसमें भी कंट्राडिक्शन ये है कि ये उधर कुछ महीने में महकने लगती है, मतलब कुछ अजीब टाइप की होने लगती है। तो इसमें भी कंट्राडिक्शन हुआ, तो एसी आ गया। अब इसमें भी कुछ कंट्राडिक्शन रहेगा। तो आने वाले भविष्य में, जैसे यहाँ पे मैंने नेक्स्ट जनरेशन लिखा है, तो आने वाले भविष्य में एसी पेन आ जाए, यहाँ पॉकेट में रख लो, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो ये सब कंट्राडिक्शन ही है जिसका एक पीढ़ी ने दूसरे पीढ़ी का विरोध किया। तो उसी तरह ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, जो फर्स्ट जनरेशन आया था 1942 से 1955। तो इसमें भी कुछ कंट्राडिक्शन मतलब कमियाँ। क्या कमियाँ थी, तो फर्स्ट जनरेशन यानी कि पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे आकार में बहुत बड़े होते थे। इनकी जो गति होती थी बहुत स्लो होती थी। ऊर्जा की खपत बहुत ज़्यादा होती थी। कुछ त्रुटियां होने की भी संभावना रहती थी। आते हैं सेकेंड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन की तुलना में थोड़ा सा आकार में कमी पाया गया। इसमें भी गति तीव्र नहीं थी, बस पहले की तुलना में थोड़ा सा ठीक था। फिर थर्ड में आते हैं, तो जैसे जैसे आगे जनरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी तुलना में कम होता जाएगा। तो सेकंड जनरेशन की तुलना में थर्ड जनरेशन थोड़ा सा आकार में छोटा हुआ, गति थोड़ा सा बढ़ा। फिर फोर्थ जनरेशन से हमारी पूरी तरह से कंप्यूटर में एकदम क्रांति आ गई कि हाँ गति होती तीव्र हो गया। फिफ्थ जनरेशन में एकदम छोटे छोटे कंप्यूटर आ गए। यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन एकदम छोटे आ जाएंगे सब। नैनो कंप्यूटर, नैनो ट्यूब का एक नैनो में कितना होता है, 1×10⁻⁹ मीटर होता है। यानी कि नैनो कंप्यूटर बनेंगे जो एकदम छोटे होंगे। क्वांटम कंप्यूटर, जिसमें यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो कंप्यूटर मेमोरी में होती है डेटा, जो सबसे छोटी इकाई होती है बीट होती है। क्वांटम में क्या होगा, क्यू बीट होगा। ये सब क्वांटम प्रणाली पे आधारित होंगे। डीएनए पदार्थ के जैविक अणुओं के आधार पे कंप्यूटर बनाए जाएंगे। एक केमिस्ट के आधार पर बनाए जाएंगे केमिकल कंप्यूटर। ये नेक्स्ट जनरेशन है, बस कल्पना किया गया है। तो मैंने बस ये बताया कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में
मेनली 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन 1942 से 1955 तक, सेकेंड जनरेशन 1955 से 1964, थर्ड जनरेशन 1964 से 1975, फोर्थ जनरेशन 1975 से 1989, फिफ्थ जनरेशन 1989 से अब तक। नेक्स्ट जनरेशन में क्या क्या कल्पना किया गया है, तो नैनो कंप्यूटर बनाने की कल्पना की गई है, क्वांटम कंप्यूटर, डीएनए कंप्यूटर, केमिकल कंप्यूटर। तो ये मैंने बस ये बताया कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को कैसे समझे, कि क्या क्या कमियां थी कि आगे ये बढ़ा। तो मैंने बस ये थोड़ा सा ट्रिक दिया कि कैसे पढ़ा जाए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को। तो बस बेसिकली आज का बस यही था कि मैंने बताया कि क्या क्या कमियां हो सकती हैं जिससे अगली पीढ़ी आई। तो बस मैंने यही बताया। अगले जब टॉपिक मैं लाऊंगा तो उसमें पूरा मैं क्वेश्चन लाऊंगा कि फर्स्ट में कौन सी टेक्नोलॉजी थी, डेटा स्टोरेज क्या था, लैंग्वेज कौन सी थी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, हर जनरेशन में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आज इतना ही, वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।